राम राम दोस्तों अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का और इथेरियम का। मुझसे काफी सवाल ये पूछा जा रहा है कि मैंने क्रिप्टो करेंसी की तरफ क्यों शिफ्ट किया। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं। पहला रीजन, यहाँ पे 24x7 मार्केट ओपन है, यानी कि जब भी आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है तभी आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और ना ही गैप अप ओपनिंग की समस्या, ना ही गैप डाउन ओपनिंग की, जैसे कि हमें मार्केट में साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पे फ्यूचर में कम पैसों के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको लेवरेज अच्छा खासा मिल जाता है 200x तक का। लेकिन मैं 50x के साथ काम कर रहा हूं और मैं भी आपको सजेस्ट यही करूंगा कि कम लेवरेज के साथ काम करना, ये ज्यादा लालच में मत पड़ना, सिंपल अपने वही सेटअप वही स्ट्रेटजी यहां पे अप्लाई करना, एनालिसिस को ध्यान से देखना। लेकिन अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो मेरी तरफ से आपके लिए कुछ ऑफर है। पहला जो ऑफर है, मैं चाहता हूं कि देखो यहां पे ब्रोकरेज आपको ज्यादा पे करना पड़ता है, तो इसलिए ब्रोकरेज बचाने के कुछ तरीके होते हैं। पहला तरीका जो मेरी तरफ से ऑफर मिलेगा, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा आपके ब्रोकरेज चार्जेस पर, वो भी अगले 2 महीने तक। दूसरा जो सबसे बेहतरीन ऑफर है वो उनके लिए है जो स्कैल्पिंग करना पसंद करते हैं। जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां पे आपको काइंड ऑफ एक रेंज दिखाई दे रही होगी, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया। अगर वे स्कैल्पिंग मोड में जाना चाहते हैं, या फिर यहां पे एक रेंज दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, यहां पे इस रेंज का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अगर वे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो दूसरा ऑफर उनके लिए है। अगर वे पहली 15 मिनट के अंदर ट्रेड से एग्जिट करते हैं, यानी कि जैसे ही उन्होंने ट्रेड लिया उससे आगे की अगर 15 मिनट के अंदर वे ट्रेड को एग्जिट कर लेते हैं, तो उनके एक तरफ के चार्जेस लगेंगे, बाकी दूसरी तरफ के चार्जेस नहीं लगेंगे। क्योंकि जब आप बाई करते हैं तब भी आपके चार्जेस लगते हैं, और जब आप सेल करते हैं तब भी आपके चार्जेस लगते हैं। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके वन साइडेड चार्जेस लगने वाले हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। कम कैपिटल से भी आप यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन रिस्क का जरूर ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में अब एनालिसिस को समझते हैं। अगर मैं आपको एनालिसिस पे लेके चलूं और यहां पे हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो मार्केट ने काफी शार्प मोमेंटम दिया था कल के दिन, बहुत बेहतरीन मूव मिला था। यहां पे मार्केट ने एक ही कैंडल को देखो, लगभग ये 8000 से 9000 पॉइंट आपको जम देखने को मिल गया था। इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। एक ही कैंडल में आप देखेंगे मार्केट ने काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम दे दिया था। लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए जरूरी था ये वाला सपोर्ट जोन, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो उस इंपॉर्टेंट जोन पे वो रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करेगा। लेकिन इस कैंडल में इतना बेहतरीन वॉल्यूम था, इतना बेहतरीन मोमेंटम था, इस एक ही कैंडल ने जितने भी रेजिस्टेंस जोन थे सभी को ब्रेक करते हुए ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। आज मार्केट ने इसे रीटेस्ट भी कर दिया है। तो अब यहां पे हमारे मन में 2 सवाल उठते हैं। पहला, अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो मार्केट में आपको उछाल देखने को मिल सकता है, और फिर आपके लिए अगला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है वो 1 लाख वाला जो ये जोन है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। दूसरा जो सवाल यहां पे चल रहा है, ये जो सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लग गया तो आपको इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है ये 88,080 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है। लेकिन ये तो डिस्कशन हो गया एक बड़े टाइम फ्रेम का। अब हम यहां पे छोटे टाइम फ्रेम का भी डिस्कशन करते हैं। मैं यहां पे आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले एक रेंज में था, एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, एक काफी बेहतरीन मूव मिला, जो अभी मैंने आपको बताया 8 से 9000 पॉइंट का आपको मोमेंटम देखने को मिला था। क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं 85,000 से मार्केट ने चलना शुरू किया था और 95,000 तक मार्केट ने मूव किया था। तो लगभग आप देख सकते हैं 10,000 पॉइंट का मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था। लेकिन यहां पे एक एज ए रेजिस्टेंस मार्केट ने एक्ट किया, यानी कि दूसरी बार भी यहां पे रीटेस्ट करने गया। तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गई, जैसे कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन 95,000 का एक रेजिस्टेंस जोन है। दूसरा, इस एरिया पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया, जब 95,000 पे रेजिस्टेंस की तरह किया, वापस आया, इस पे भी सपोर्ट लिया, फिर से 95,000 के पास गया, फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया। तो यानी कि यहां पे नीचे की तरफ एक और है हमारे लिए 92,488,
फिर जब इसका ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने इस एरिया पे सपोर्ट लिया, यानी कि फिर 91,000 पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें यहां पे 3 जोन मिल गए। पहला 95,000 वाला, दूसरा आप देखेंगे 92,488 वाला, और तीसरा यहां पे आप देखेंगे 91,000 वाला आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमें यहां पे मिल चुका है। आइए टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे, मार्केट एक नेगेटिव सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट ने जो ये हाई लगाया था इसके पास तो गया, लेकिन मार्केट अपने हाई को नहीं तोड़ पाया। फिर मार्केट वापस आया, फिर से मार्केट ने ये लोअर हाई लगाया, फिर से इसके पास गया, इसे फिर से नहीं तोड़ पाया। फिर से मार्केट ने यहां पे एक हाई लगाया था, यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया है। यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, पहला जो इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है ये वाला जोन जहां पे मार्केट फिलहाल चल रहा है, यानी कि 92,488। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट इस वाले सपोर्ट जोन पे जाने की कोशिश करेगा, जहां पे डबल बॉटम मार्केट ने बनाया हुआ है। 91,000 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। ये हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखा। लेकिन अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 93,500 के पास हो सकता है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो इस वाले जोन में मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 95,000 का जो ये जोन है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ये स्ट्रक्चर मिला। दूसरा, अब हम यहां पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ये सिचुएशन देख पा रहे हैं कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ मोमेंटम दे रहा था। मार्केट ने अपने पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया है और हमें एक नया हाई पकड़ा के दे दिया है। या तो मार्केट यहां से बाउंस करके हमें नया हायर हाई दे दे, तो हम ये उम्मीद करने लग जाएंगे कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। हालांकि जो ये बड़ी कैंडल बनी हुई है, आपने देखा कि कल 10,000 पॉइंट तक का मार्केट ने इजीली मोमेंटम दे दिया। ऐसी सिचुएशन पे अगर मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर दे या कुछ दिनों तक साइडवेज भी चला जाए या एक रेंज में घूमता रहा 2-3 हजार पॉइंट ऊपर नीचे, अगर मार्केट उस रेंज में भी घूमता रहे तो आपको ताजुब नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ही मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे चुका है। क्योंकि काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे या फिर मार्केट अपने आप को वहां पे रोकने की या ठहराव करने की या कंसोलिडेशन की करने की कोशिश कर रहा होगा। तो उन चीजों का भी आपको यहां पे ध्यान रख के चलना है। हर स्विंग से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाले हैं। नीचे की तरफ भी हर सपोर्ट से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। अब आप अगर स्कैल्पिंग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, स्कैल्पिंग में क्या ऑफर मिल रहा है, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपके वन साइडेड के जो ब्रोकरेज चार्जेस है वे माफ कर दिए जाएंगे। साथ के साथ आपको 10% आपके पूरे ब्रोकरेज पर आपको 10% भी ऑफ मिलने वाला है। और ये 24x7 मार्केट ओपन रहने वाला है। आप कभी भी जब भी समय मिलता है आप ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट क्या है, यहां पे आपको 30% टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आप कोई खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कोई स्टोर नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी को, और ना ही आपको टीडीएस देना है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे। या आपकी नॉर्मल इनकम की तरह, यानी कि स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्सेस पे करने हैं। समझ में आ गया? तो आइए सिचुएशन को समझते हैं। यहां पे आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं, मार्केट गया, गिर गया, फिर से मार्केट गया, फिर से गिर गया, फिर से मार्केट गया, फिर गिर गया, फिर से मार्केट गया। तो इस तरह की एक काइंड ऑफ एक रेंज दिखाई दे रही है हमें, काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी कह सकते हैं आप। अगर आप इनसे मिला के ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, रेजिस्टेंस लाइन थी, यहां पे ब्रेकआउट मिला, मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया है, अब मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर यहां से मार्केट में सेलिंग आ रही है तो यहां पे सेलर्स मौजूद हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पे स्कैल्पिंग, या तो इस जोन के ऊपर मार्केट निकले तब हम पॉजिटिव सिनेरियो के बारे में सोच सकते हैं, या फिर जो ये स्विंग मार्केट ने नीचे बनाया हुआ है 92,400 के पास में जो एक ये सपोर्ट जोन बनाया हुआ है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको नीचे की तरफ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस एरिया में आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है 92,200। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाले एरिया में आप देख सकते हैं पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा, ब्रेकआउट मिलने के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा, 92,000 पे आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो हमने यहां पे
बिटकॉइन को अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब इथीरियम का एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मेरा जो ये ऑफर है इसका आप अभी फायदा उठा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ऑप्शन में काम मत करना, मैं आपको सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि आप ऑप्शन में काम करें, क्योंकि फ्यूचर में ही कम लेवरेज में, देखो ऑप्शन में टाइम डिके के कारण आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर में कोई भी टाइम डिके नहीं होता है। आप इजीली अपनी पोजीशन को होल्ड करके भी रख सकते हैं और मोमेंटम को भी इंजॉय कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी डायरेक्शन में जाए। लेकिन लेवरेज रूम में कम रखना, ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ जाना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत बेहतरीन ऑफर आने वाले हैं आगे आपके लिए, कुछ सेटअप और कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैं आगे प्रोवाइड कराने वाला हूं, इसलिए अकाउंट रेडी रखिए अपना। आइए अब इथीरियम का भी एनालिसिस कर लेते हैं। मैं इथीरियम को यहां पे सेलेक्ट करता हूं, इथीरियम पे मैंने यहां पे क्लिक कर दिया। आइए अब इथीरियम को समझते हैं। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम से शुरुआत करते हैं, तो यहां पे हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि मार्केट में यहां पे भी आपको एक मोमेंटम देखने को मिला है। पिछले मार्केट ने लोअर हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया है और फिर यहां पे एक काइंड ऑफ रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर से यहां पे एक रेंज बनाई, उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, अब फिर से यहां पे मार्केट एक रेंज बनाने की ट्राई कर रहा है। तो यानी कि यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इस एरिया में है, अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए 2280 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला फिर आप इस एरिया में दे सकते हैं 2200 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं से बाउंस करता है तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं 2440 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है तो 2520 आपके लिए यहां पे अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आए कि नहीं, क्लियर हो रहे हैं ना कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप ध्यान देंगे जहां जहां पे स्विंग बने हुए हैं यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना, आपको यह आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है आपको। ये क्या रहेगी कि अगर मार्केट इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये आपको एज ए रेजिस्टेंस एक्ट करते हुए दिखाई देंगे, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये एज ए सपोर्ट आपको एक्ट करते हुए दिखाई देंगे। समझ में आ गई। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरी तरह, क्योंकि देखो यहां पे लिक्विडिटी भी बहुत अच्छी है, पैटर्न भी आप देखेंगे बार बार बन रहे हैं, कोई साइडवेज का झंझट ही नहीं है, मार्केट आपको अच्छे ब्रेकआउट, अच्छे मोमेंटम दे रहा है। तो अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24x7 आप कभी भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आप देखना चाहें ये FIU द्वारा रजिस्टर भी है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। यहां पे आप देखने की ट्राई करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIU द्वारा इसे रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। और भी चीजें आप देखेंगे यहाँ पे, स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बिल्डर भी है, आप स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 24x7 ओपन रहता है, हर दिन आप एक्सपायरी भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ऑप्शन में शुरुआत में काम मत करना, फ्यूचर में आपको शुरुआत में आप फ्यूचर को ट्राई कर सकते हैं, कम कैपिटल के साथ ट्राई कर सकते हैं। पहले अपनी स्ट्रेटेजीज को पॉलिश करो, अपनी स्किल को पॉलिश करो। समझ में आ गई। तो ये इंडिया में भी इसे रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, मेड फॉर इंडिया। समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से। मेरे लिंक के थ्रू आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि यहां पे ब्रोकरेज थोड़े से ज्यादा रहते हैं तो इसलिए मेरी तरफ से आपको ब्रोकरेज चार्जेस में ऑफ मिलेगा। पहला जो ऑफ मिलने वाला है मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करने के लिए 10% ऑफ मिलेगा। आपके जो भी ब्रोकरेज चार्जेस बैठेंगे 2 महीने तक आपको उसमें ऑफ मिलने वाले हैं। जो दूसरा सबसे बेस्ट ऑफर है वो रहेगा स्कैल्पर ऑफर। अगर आप ट्रेड लेने के 15 मिनट के अंदर ट्रेड को कट करते हैं तो आपसे एक साइडेड के चार्जेस लिए जाएंगे, दूसरी साइड के चार्ज नहीं लिए जाएंगे। तो जल्दी से अगर आप इन ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करके यहां पे फ्यूचर को ट्राई कर सकते हैं। और शुरुआत में लेवरेज 50 से ज्यादा मत रखना, इस पे भी मैं आपको जल्द ही डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।